गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने भाषा के इम्पोर्टेंस का कुछ पॉइंट्स को देखा। आज हम उसी से आगे के पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वह है भाषा चारित्रिक एवं नैतिक निर्माण में सहायक। लैंग्वेज इज असिस्टेंट इन कैरेक्टराइजेशन एंड मोरल कंस्ट्रक्शन। भाषा चरित्र निर्माण में सबसे अधिक सहायक होती है, क्योंकि भाषा के अध्ययन से हम सामाजिक जीवन की जो परंपराएं हैं, रीति नीति है, आचरण है तथा मानवीय जो संबंध है उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसका प्रभाव बालक के चरित्र पर पड़ता है। तथा भाषा के माध्यम से बालक नैतिकता से पूर्ण कहानियाँ, लेख, नाटक, उपन्यास, कविताएं आदि पढ़ते हैं, तो उनमें नैतिक शिक्षा का भी विकास होता है, उन्हें उससे नैतिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से भाषा बालक के चारित्र निर्माण में और नैतिक निर्माण में सहायक मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सामाजिक सफलता का मूलाधार। लैंग्वेज इज मेन बेसिस ऑफ सोशल सक्सेस। भाषा जो है सामाजिक जीवन का मूलाधार मानी गई है, मूल आधार माना गया है इसको। भाषा के माध्यम से ही मानव समाज जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति करता है। समाज को दिशा देने वाली सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक जितनी भी जो गतिविधियां होती हैं वो भाषा के माध्यम से ही संपन्न की जाती हैं। इस प्रकार जहाँ की भाषा जितनी अधिक विकसित होती है वहाँ का समाज भी उतना ही उन्नत होता है, ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा जो है वो राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। इम्पोर्टेंस इन टाइम्स ऑफ नेशनल यूनिटी। राष्ट्रभाषा पर ही देश की एकता निहित होती है। जिस देश में प्रांतीय भाषा के अतिरिक्त एक राष्ट्रभाषा होती है उसके निवासियों का परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, जिससे देश की इकोनॉमिकल, व्यापारिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक और आध्यात्मिक उन्नति द्रुत गति से होती है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हमने देखा जाना कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय विभिन्न प्रांतों के नागरिकों ने अपनी मातृभाषा में ही भारत के विभिन्न जो आंदोलन थे उनमें लोगों ने भाग लिया और विभिन्न जो कविताएं थी उन कविताओं के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत की। तो इस प्रकार से जो भाषा होती है वह एक पूरे राष्ट्र को, एक देश को एक सूत्र में बांधने में सहायक होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व। इम्पोर्टेंस फ्रॉम इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जिस प्रकार राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी गई है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंतर्राष्ट्रीय एकता की प्रतीक होती है। इससे सबसे अधिक तनाव एक दूसरे को समझने से कम हो सकता है तथा भाषा के माध्यम से ही विभिन्न देश एक दूसरे को समझ सकते हैं। जिस प्रकार राष्ट्रभाषा विभिन्न प्रांतों को एकता के सूत्र में पिरोती है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भाषा विभिन्न राष्ट्रों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भी भाषा का महत्व माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन अध्यापन का मूलाधार। मेन बेसिस ऑफ लर्निंग टीचिंग। भाषा जो है वह अध्ययन अध्यापन, सीखने सिखाने का मूलाधार मानी गई है। इसके माध्यम से शिक्षक बालकों को ज्ञान प्रदान करता है। इसके माध्यम से बालक के बालक अध्ययन करते हैं। इसी के द्वारा अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है और विभिन्न ज्ञान विज्ञान बालक सीखता है। तो इस प्रकार से जो भाषा है वह अध्ययन अध्यापन का मूलाधार मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र की प्रगति में सहायक। हेल्पिंग द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। भाषा को राष्ट्र की प्रगति में सहायक माना गया है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति राष्ट्र की विभिन्न जो समस्याएं हैं उनको जानता है तथा राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान प्रदान करता है। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्र के कुछ मुद्दे हैं, हमारे राष्ट्र के कुछ
विशेष समस्याएं हैं उनको हम भाषा के माध्यम से ही किसी न किसी तरीके से भाषा के ओरल या रिटन रूप में उनको हम जानते हैं, पहचानते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ऐसे कई मुद्दे हैं जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण, आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय एकता, महिला सशक्तिकरण, अंतर्राष्ट्रीय समझ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इन सब की शिक्षा व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से भाषा राष्ट्र की प्रगति में भी सहायक होती है। नेक्स्ट है व्यावसायिक विकास में सहायक, असिस्टेंट इन बिजनेस डेवलपमेंट। बालक अनुकरण के द्वारा विभिन्न घरेलू उद्योगों की शिक्षा प्राप्त करता है तथा भाषा के माध्यम से वह अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा अपने व्यवसाय में कुशल बनता है। बालक अपने आसपास के जो व्यवसाय होते हैं उससे संबंधित जो शब्दावली है उसका ज्ञान अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त करता है तथा उसे अपने व्यवसाय में उपयोग में लेता है। तो इस प्रकार भाषा व्यावसायिक विकास में भी सहायक होती है। इस प्रकार भाषा शिक्षा एवं ज्ञान का स्रोत माना गया है, जिससे मानव जाति एक समाज के साथ एक राष्ट्र से बंधी होती है तथा एक दूसरे के विचार अनुभवों से अवगत होती है। अतः भाषा का मानव जीवन में अत्यंत महत्व है।